सभी को एक बार पुनः गुड मॉर्निंग। क्या मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? ठीक है, आवाज क्लियर है मेरा। तो आज के प्रेजेंटर को बुलाने के पहले मैं उनके बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। आज के प्रेजेंटर एमपी से बिलोंग करते हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से आज ट्रेनिंग देते हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से चुरमुर हमारे जॉनी लीवर बोले जाते हैं उनको। और बहुत जबरदस्त तरीके से नॉलेज है सर को, एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग का। और एक एक ट्रेनिंग उनकी बहुत जबरदस्त जबरदस्त ली है उन्होंने। और कहीं ना कहीं नॉलेज बहुत जबरदस्त है जो कि आपको बिजनेस में सफल करने के लिए एक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है वो नॉलेज। तो मैं चाहता हूँ अगर आप अभी भी अपने टीम में कॉल लगाते रहिए, ठीक है ना। जब ट्रेनिंग चालू रहता है तब भी आपकी टीम में सब लोग अपने अपने ब्रॉडकास्ट में एक एक मैसेज डाल दीजिए। अभी भी स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ का मीटिंग का कि मीटिंग चालू हो गई। और सभी लोगों को हमेशा जूम में किसी का भी मीटिंग हो लाते रहिएगा, क्योंकि अगर से आपको ज्यादा बिजनेस में ग्रोथ करना है और अच्छे लंबे समय तक टिकना है तो आपको कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा। इसके लिए आपको हमेशा टीम में जब भी कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन है जूम मीटिंग आती है सभी अपने टीम में जिसको अवेलेबल करवा सकते हो करवाओ, क्योंकि जितने लोग आपके रहेंगे उतना आप सीखोगे। और आपकी टीम जितनी रहेंगी आपका बिजनेस उतना ग्रोथ होएगा। तो सभी लोग अपने अपने टीम में प्रयास करते रहिए। तो आज के ट्रेनर हमारे जो बंटी नेवारे, मिस्टर बंटी नेवारे सर है, वो आएंगे और आपको कुछ नया सिखाएंगे, क्योंकि सर का बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है और सर हमेशा अपडेटेड न्यूज देते रहते हैं और कंपनी को लेके बहुत डेडिकेशन है बिजनेस को लेके। तो ऐसे लीडर्स को जब भी मैं मंच पे बुलाऊं तो जोरदार तालियों से माइक अनम्यूट करके और मैसेज के थ्रू सर का वेलकम करेंगे। तो प्लीज वेलकम मिस्टर अनुज, मिस्टर बंटी नेवारे सर। वेलकम सर। वेलकम वेलकम सर। सर, वेलकम। वेलकम सर। वेलकम सर। चलिए सर कहीं अवेलेबल है पर अभी बिजी है, तो और भी मौका दे दिए सर ने आपको कि अपने अपनी टीम में कॉल लगाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाइए, ठीक है। क्योंकि जितने ज्यादा लोग आपके झूम पे रहेंगे उतना बिजनेस आपका बूम होएगा। और यहाँ पे हर कोई जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब लीडर्स है और लीडर्स चाहते हैं कि अपने अपने बंदों को झूम पे लाए। तो डेली मॉर्निंग का सेशन आप होता है यहाँ पे कंटिन्यूसली होता है, कोई सन त्योहार रहे कुछ भी रहे हमारा मॉर्निंग सेशन नहीं चुकता। तो हमेशा एक ही लिंक रहती है, कभी लिंक चेंज हो जाती है तो आपको पता चल जाता है, ठीक है, कि कौन सी लिंक आने वाली है। तो एक ही लिंक को फॉरवर्ड करते रहे डेली 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 डेली। एक आदत गिरा दीजिए अपनी टीम में, ठीक है। बंटी निवारे सर अवेलेबल हो गए हमारे बीच में, तो सर का फिर से एक बार सभी लोग वेलकम करेंगे। तो प्लीज वेलकम मिस्टर बंटी निवारे सर। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड सभी मॉर्निंग लीडर सर। को मेरा नमस्कार। और सॉरी, मैं एक्चुअली क्या, थोड़ा सा एक बंदा आ गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा चालू सर ने अभी देखा मैंने जस्ट लिंक, जैसे अभी नागपुरी सर ने बोले कि रोज सुबह आपको लिंक चेक करना है, तो देखा कि मैं ही आज गेस्ट हूँ। तो थोड़ा सा मेरे को वो अटपटा लगा, और मैं अभी कोई मेरे गेस्ट आ गए थे तो उनको थोड़ा मैं बात कर रहा था। लिंक चालू होने को थी, सर ने, तिवारी सर ने लिंक ओपन नहीं किए थे इसकी जूम मीटिंग की। तो सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुभकामना देता हूं कि आज का दिन सबके लिए मंगलमय हो और अच्छा बिजनेस हो। हम रात में लेट नाइट अपने कंपनी के हम लोग मीटिंग करते रहे, लगभग 11:30 करीब बज गए थे। बहुत कुछ सीखने मिला। और रतन सर ने जो बताया है कंपनी के तरफ से, आज मैं आपको गुड न्यूज दे रहा हूँ कि हमारी जो पुरानी जो साइट थी, है ना, नोवाबिस की, वो चालू हो गई है। मैं रात में ही चेक किया। बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत सारे लीडर्स को लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो हमारा लास्ट टाइम का जो था, यानी कितने डॉलर वो सब दिख रहे हैं, बहुत अच्छे। और उसके बाद में जो हमारे कल की रात में जो मीटिंग्स हुआ उसमें सर लोगों ने नए एनबीजी के साइड में जो भी क्वीरीज थी उसको क्लियर किए, उसको समझाए बहुत अच्छे से।
सर मिस्टर मुकुल सर ने, है ना, पिंकी मैम ने, और बहुत सारे हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी राय रखे, समझने की कोशिश की। तो सर का ये कहना, सर ने बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया, और उसमें जो सॉफ्टवेयर की तरफ से, जो टेक्निकल की तरफ से जो काम था, वो काम अभी और होना बाकी है। अभी तो प्रैक्टिकल्स के लिए वो थोड़ा सा उन्होंने किया, और बहुत सारे लोग वहाँ सजेशन भी रख रहे थे कि सर ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो लीडर्स, ये बताने का मतलब ये है कि दोस्तों, हम काम फिर से शुरू कर सकते हैं, बी कॉन्फिडेंटली। माना कि ये काम ये बोलना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी क्या जो सिचुएशन है, सभी लोगों को एक मन में बैठा हुआ है। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे लीडर्स भी जो जो अपना एफर्ट लगाना चाह रहे थे, वो पूरी तरह 100% एफर्ट नहीं लगा रहे। मैं हूं या किसी और की, मैं तो अपने ही बात करूंगा, मैं दूसरों की तो बात करूंगा नहीं। एक्चुअली कहीं ना कहीं डर सा बैठ गया है, पर धीरे धीरे हमारे भी साइड, कंपनी के साइड से बोलो या मैनेजमेंट के साइड से बोलो, वो भी कहीं ना कहीं उनके साथ भी फर्स्ट टाइम हुआ है। क्या होता है, एक बहुत अच्छी बात है कि लगता है कि वो अच्छा करेगा, वो अच्छा करेगा, जैसे हम लोग उम्मीद रखते हैं, है ना। हमारे सीओ सर देवराज पांडे सर, रतन सर या सीएमडी सर से हम उम्मीद रखते हैं, और यार यार ये तो है ना, मैं क्यों क्यों डर रही है। पर दोस्तों, हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि वो भी इंसान ही है। वो भी, उनका भी शरीर हाड़ मांस से ही बना हुआ है। वो भी अपने समान सामान्य इंसान है ना। तो उनके साथ भी वो हो सकता है जो हमारे साथ हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं गलत, कल वही बात हुई कि कहीं ना कहीं हम भी इतनी लाखों की, सुशील सर की लाखों की टीम, और उसकी इतना एक्सपीरियंस, 15 20 25 साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो भी धोखा खा सकते हैं। वो भी कहीं ना कहीं चूक सकते हैं। तो हम क्यों नहीं, है ना। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप भी वो कर सकते हैं जो कोई दूसरा कर सकता है। दैट मीन्स कि हम भी वो कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं, ताकि उनको लगे नहीं यार, ये भी बहुत अच्छा कर सकता है। तो इस मुश्किल परिस्थिति में अपने लीडरों से वही है कि भैया, बिजनेस आएगा ही तो ही हम नोवाबिस को आगे लिया पाएंगे। और जो हमको जो धोखा दिया है, उस धोखे से हम आगे उबर पाएंगे। हेलो, किसी का माइक ओपन है शायद। कंटिन्यू कीजिए सर। हेलो, कंटिन्यू कंटिन्यू। माइक। हाँ, तो दोस्तों, यही एक कारण है कि एक बहुत अच्छी पिक्चर देख रहा था अभी लास्ट टाइम। हमारे लीडर्स, जनक सर हो या फिर हमारे डोमार सर हो, या जो भी हमारे लीडर्स है, अपलाइंस है, उन्होंने भी हमेशा अपनी टीम का एक मनोबल बना के रखा। और कल बहुत आप लोगों का बहुत अप्रिशिएट हुआ है कि आप लोग ने अपना मनोबल बनाए रखा, स्टे रहे, कम से कम देखते रहे, वॉच करते रहे, है ना। और बहुत सारी एक्सपीरियंस शेयर करे। कल रतन सर यहाँ तक बोले, एक लड़का, एक बंदा है, बोले वो दूसरी कंपनी में, क्योंकि नेटवर्क आप करोगे क्या आप, है ना। अगर नोवाबीज नहीं है तो आप करोगे क्या, आप नोवाबीज ही कुछ ना कुछ तो करोगे भाई, क्योंकि इस उम्र में कहीं आप कुछ दूसरा काम तो नहीं करोगे। एक नेटवर्क ही बहुत अच्छा काम है ना। तो वो बोले कि यार, वो नेटवर्क दूसरे कंपनी से में काम कर रहा है, पर वो सर को मिला जब वो बोलने लगे, सर नोवाबीज कब स्टैंड होगा, नोवाबीज कब काम है, सर मैं नोवाबीज ही करना करना चाहता हूँ, है ना। क्योंकि यहाँ से उस अच्छा 2 3 लाख का पे आउट ले रहा था। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी लीडर है कि जो चाह रहे हैं कि नोवाबीज फिर से स्टेबल हो जाए, फिर से पटरी पे दौड़े। बहुत लोगों की उम्मीद है, और हम भी चाहते हैं दिल से, क्योंकि हम खुद यहाँ के पिल्लर में से एक है, जो हमने जो शुरुआती समय में हम लोग नोआ बीच के साथ में रहे और हमेशा ही रहेंगे, है ना। और इसलिए आप लोग सब बधाई के पात्र है। सर लोग बहुत तारीफ कर रहे थे, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र की टीम, जो हमारी पिल्लर साइड है, जो उन्होंने अभी तक हमारा साथ छोड़ा नहीं है। और तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ, जो मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस है आपके प्रति, वही कॉन्फिडेंस मैं भी चाह रहा हूं कि आप लोग कहीं ना कहीं एक किंतु परंतु को हटा के कहीं ना कहीं फोकस करें, है ना, नए लोगों को लेकर, बिजनेस को लेकर। क्योंकि दोस्तों, हम बिजनेस से ही कम बैक कर सकते हैं। एक ही ऑप्शन है, ओनली बिजनेस। हम बिजनेस कहाँ से कैसे लाए, ये आपको सोचना है। ये आपको कोई नहीं, वारे सर, टेक्निकल टीम या मैनेजमेंट नहीं बता पाएगा। आप अब तक जो बेहतरीन कर पाए हैं, जो अभी जो हमारे पूरी जो टूर चल रहा है उसको एक्सटेंड किए सर को। लास्ट अभी कल ही सर ने, डोमा सर ने मैनेजमेंट की तरफ से वो बात रखी, और शायद वो अप्रूवल भी हो गई है ना।
तो उसको आप कैसे आप कर सकते हैं, वो आप ही अपने आप में वो चीज कर सकते हैं। और जो पूरी टीम जो पूरी टूर के लिए अचीव है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई करता हूँ। कल सर ने भी उनको बधाई दिए, बधाई के पात्र है हमारे मनोज टावरी सर हुए यहाँ से, है ना। तो बोले यार इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी उन्होंने विश्वास रखा, और इतना मैं तो उनके शब्दों का जो ये काम किए है उसको जस्टिफाइड नहीं कर पाऊंगा, बोले कि इतना अच्छा काम किया है ना। वो 2 लाख नहीं है, बहुत एक 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 कहना क्या कहना चाहिए कि एक हिम्मत, एक विश्वास जो दिखाया है उन्होंने, है ना, वो बहुत वो इम्पोर्टेंट है। 2 लाख रुपए जो रकम का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बोले जो जो हिम्मत दिखाया, जो विश्वास किया है, वो कहीं कहीं टू कहीं इससे पैसों से उसको नापा नहीं जा सकता, उसको तोला नहीं जा सकता, है ना। तो इतना अच्छा विश्वास उन्होंने किया, और आपको भी यही विश्वास, यही कॉन्फिडेंस के साथ कहीं ना कहीं हमको आज कंपनी को आगे ले जाना है, क्योंकि हमारा जो पुराना बिजनेस है वो कहीं ना कहीं हमारे नए बिजनेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है दोस्तों। इसीलिए हमको किंतु परंतु भूल के अपने बिजनेस पे फोकस करना है। कहीं ना कहीं मुश्किल समय है, मेरे लिए भी मुश्किल समय है, बिकॉज क्योंकि अभी चारों तरफ किसान लोगों के काम उम चालू है, ये चालू है, आप सभी लोग वो हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। तो आप बहुत मुश्किल है, पर वो मुश्किल समय में भी जो अच्छा खेलता है, दैट इज अ गुड प्लेयर, है ना, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बहुत अच्छा लीडर्स होता है, यहीं से उभरता है। ये स्थिति निर्माण इसीलिए हुई है कि आप अपने धैर्य और अपने मस्तिष्क को स्टेबल करके आप कितने अच्छे इंसान बनते हैं, कितने अच्छे लीडर बनते हैं, और कितने अच्छे एक इंसान के रूप में आप मैनेजमेंट के लिए, परिवार के लिए आप सामने आते हैं। ये बहुत हमारे लिए बहुत चुनौती का टाइम है दोस्तों। मैं इसी बीच में एक थोड़ा सा एक मेरे को पिक्चर का एक सर अभी बताए, जनक सर भी बहुत अच्छा बात बोले उस दिन कि एक सीखने वाली सीख है कि बाज के जो चूजा रहता है ना, वो चूजों के बीच में रहता है, मुर्गी के बीच में रहता है। मैंने ये सुना है वीडियो, बहुत अच्छी बात है कि हमको उस बाज के जो बाज का जो बच्चा रहता है वो मुर्गियों के साथ में रहने लगता है, तो उसको वो लगता है कि यार मैं जब बड़ा धीरे धीरे बड़ा होता है, संगति का असर देखिए दोस्तों कितना, बाज का बच्चा मुर्गी का बच्चा बन जाता है ना। जब वो थोड़ा बड़ा होता है, जब देखता है आसमान में इतना, ये उतनी ऊंचाई में कौन उड़ रहा है, तो वो बोलता है बेटा ये बाजी है और तेरे ही खानदान से है, पर तू हमारे साथ रह रहकर तू बाज का बच्चा वो हो गया। तो हमको बाज बाज की तरह बदलना, अपने विचार बदलना है, चेंज योर माइंडसेट टू डाइवर्ट योर बिजनेस, हाउ टू ग्रोथ योर बिजनेस, बिजनेस की तरफ कैसे हम बढ़े, है ना। मुश्किल समय जरूर है, मुश्किल समय है, कोई कोई इसमें दो राय नहीं है, बट आपको आपको अपने कॉन्सेंट्रेट करना, एक विश्वास करना है। और जो मैं हम रात में जो मैं खुश नसीब हूँ जो मैं उस मीटिंग को अटेंड किया। जो सॉफ्टवेयर आ रहा है ना दोस्तों, बहुत बेहतरीन आ रहा है, जिसके लिए कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने भी अपनी गलतियों से सीखा है कि हम यूएसडीटी के ऊपर जाएंगे। बहुत सीखने का विषय है, बहुत चैलेंजेबल सॉफ्टवेयर है, बहुत मजा आएगा काम करने में, है ना। जिसको किंतु परंतु जो कर रहे थे, मुझे रात में बहुत अच्छा लगा, है ना। हम लोग सर ने 8 बजे से सेशन लिया, 11:30 बजे तक रहा, है ना। बहुत मजेदार सेशन रहा, और बहुत अच्छा एनबीसी का जो सॉफ्टवेयर उन्होंने डेवलपमेंट किए, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किए हैं। उसमें आपको बहुत मजा आएगा। और जो जैसे जो क्या कहना चाहिए कि जैसे लिटरेचर जो इस चीज में आगे हैं, है ना, तो उन लोगों के लिए भी बहुत सारी चीजें अच्छी रहेंगी। तो मैं यही चाहूंगा कि आप सबसे अच्छा अच्छा वो बिजनेस पे फोकस करें। बिजनेस पे फोकस करने के पहले मैं थोड़ा सा मेरे को पिक्चर की स्टोरी याद आ रही है कि कुछ दो साउथ की पिक्चर थी, है ना। कुछ दोस्त जाते हैं, बचपन के दोस्त रहते हैं, 7-8 दोस्त, है ना। आजकल बहुत बड़ा काम है बाबा, हाँ, ये दोस्ती टिका के रखना, है ना, एक साथ कोई भी। मैं वो सोच रहा था, मैं कल भी मैच देख रहा था, तो मैं एक्चुअली कि इन लोग 11 लोग कैसे रह पाते होंगे, है ना। जैसे हमारे देवराज सर ने बोले कि आओ बहन चुगली करे, है ना। तो दोस्तों हम अपने एक परिवार में एक एक में की गलतियों पे पर्दा डाले तो वो बेटर है, ना कि उसको एक्सपोज करे, वो गलत चीज है ना। तो जैसे इंडियन टीम का माहौल जैसा रहता है, एक कंधे से कंधे मिलाकर काम करने का, कोई भी काम हो कंधे से कंधे मिला के करेंगे ही तो ही वो काम, बड़े से बड़ा काम छोटा हो जाता है।
ठीक है। तो पिक्चर की स्टोरी ऐसी थी कि 7 दोस्त बहुत बचपन से साथ में रहते थे, साथ में करते थे, है ना, बड़े हुए, अलग अलग चीजों, बड़े बड़े हुए, उन लोग कहीं तो पहाड़ी हिल स्टेशन में जाते हैं। तो उनमें से एक दोस्त था उनका, तो वो दोस्त ना गड्ढे में गिर जाता है दोस्तों, पहाड़ी के अंदर जो गड्ढे रहते हैं ना, जैसे तो उसमें गिर जाता है। तो वो बहुत घबरा जाते हैं, पुलिस से, बहुत बारिश का टाइम रहता है, वो गड्ढा दिखता नहीं है, दैट मीन्स है ना, वो उसको उनको समझता नहीं, वो अपने ट्रैकिंग के इसमें जाते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता। एक्चुअली गवर्नमेंट की भी कहीं ना कहीं गलती होती है, जैसे भी सड़कों में बहुत सारे गड्ढे हो जाते हैं, उनको फिल नहीं करते बारिश के पहले, है ना, तो उस टाइप का वहां भी गवर्नमेंट की गलती हो जाती है। तो एक्सपर्ट पुलिस वालों को बुलाते हैं, उनके दोस्त बहुत अथाग प्रयास करते हैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए। ठीक है, बड़े मुश्किल से पुलिस वाले, देखे ना सरकारी आदमी तो कैसे रहते हैं, है ना, एक बार कुर्सी मिल गई तो बड़े मुश्किल से आते हैं, अरे क्या संडे का टाइम खराब कर दिया, छुट्टी काय को आते मरने के लिए इधर, ऐसा ये सब बोल बाल के बहुत कठिनाई से फिर वो एक्सपर्ट ढूंढा जाता है जो अंदर जो घुसते हैं, है ना, गोताखोर। तो वो बोले भैया जल्दी करो, वो आदमी अंदर जो गया है उनको 7-8 घंटे हो जाते हैं। तो उसके बाद में उस जो एक्सपर्ट जो लाते हैं उन लोग पुलिस वाले में, जो जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो देखते हैं गड्ढे का जो साइज देखते हैं, तो बोलते हैं भाई ये मैं नहीं घुस सकता, मैं इसको नहीं घुसा, रिक्स नहीं लेता। फिर उसमें से एक जो दोस्त रहता है उसका, जो बचपन का जो 7-8 दोस्त रहते हैं, उनमें से एक दोस्त रहता है, उसको याद रहता है कि मैं इसकी माँ को क्या जवाब दूंगा, है ना, उसकी माँ इंतजार कर रही होंगी, जिसका जो आदमी गड्ढे के अंदर गिर जाता है, पहाड़ियों के अंदर, उसमें गुफा के अंदर में, है ना, बहुत अंदर में। तो वहां पर सर, वो जो बंदा अपने बचपन की याद दिलाता है कि मैं एक बार भी ये पानी में डूब गया था, तो मैंने इसका कैसे उभारा था। तो वहां से वो अपने आप को इंस्पिरेशन करता है, और वो बोलता है सर मैं जाऊंगा करके। हाँ, उसके उनके दोस्त भी, एक वो जब मैं जाऊंगा करके बोलता है, तो वो उसके दोस्त भी थोड़ा सा एक शौक रह जाते हैं, है ना, कि कैसा ये, और वो थोड़ा सा उम्र उम्र में थोड़ा ज्यादा रहता है ना, बाकी सब यंग रहते हैं, वो थोड़ा सा उम्र में ज्यादा रहता है, 50 to 55 का करीब। तो बहुत उसको ऊपर उसका माइंडसेट, उसका गोल ये बोलता है कि इसको मैं बचाना, उसकी माँ को मैं क्या जवाब दूंगा, उसकी माँ को मैं लेके आया इधर से, है ना, उसका ये वो, तो वो एक उसके माइंडसेट में रहता है वो, और गड्ढे में उतरता है दोस्तों। और गड्ढे में उतरने के बाद में जितनी मेहनत से वो अनकॉन्शियस, यानी पहाड़ में जब अंदर जब गिरता है तो उसको चोट उट लग जाती है, पर वो अपनी उसकी आवाज से अंतरात्मा की कनेक्टिविटी जो रहती है उसकी और उसके दोस्त की, जो नीचे जो गिरा रहता है, मैं हेड्स ऑफ यू करता हूँ, वो उसको बचा के ले आता है। और बचा के लाता है, तो देखो सभी, एक सभी का एंड पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, दैट मीन्स मैंने बोला वो बचा के लाता है तो उनका हंसी खुशी, और वो जो फिर उसको हॉस्पिटलाइज करते हैं। तो दैट मैंने कहने का मतलब है कि हर एक कंपनी हो या कोई भी चीज हो, उसमें पॉजिटिव एनर्जी होना चाहिए, है ना, हमेशा पॉजिटिव रहो, मस्त रहो, है ना। तो हमको पॉजिटिव रहेंगे तो ही हमको अच्छा बिजनेस हम गेन कर पाएंगे। बशर्ते आज मेरा मैं जैसे लास्ट टाइम अभी सर को मिला, मेरा दिन अच्छा नहीं गया उस दिन, काचवानी में को जिस एक्सेप्ट था बिजनेस का, मैंने सर को कमिटमेंट किया था कि सर यहाँ से बिजनेस आएगा, पर वहां से मेरे को निराशा हासिल हुई, है ना, बट कोई बात नहीं, मैं फिर से आज मैं अपने आप को तैयार करूंगा, और मैं तो दूसरे टारगेट की तरफ अपना लक्ष्य भेद करूंगा, कि मैं कोई इधर से कहीं ना कहीं लाना है। और कल की मीटिंग के बाद मुझे और कॉन्फिडेंस आ गया है, ऐसा। तो कहीं ना कहीं आप भी वो कर सकते हैं, कहीं ना कहीं कंपनी आपके तरफ ही देख रही है कि कैसे हम कंपनी को बचा पाए, कैसे हमारी कंपनी भी हमारे तरफ से कुछ अपेक्षा कर रही है। तो वही अपेक्षा और आशाओं के साथ में मैं आज ये कहूंगा कि मेरे कुछ ना कुछ, अभी हमारा जो ऑफर जो एक्सटेंड हुआ है 8 या 10 तारीख तक, तो उसको आप बेहतर से बेहतर पूरी टूर अचीव करेंगे। और बशर्ते जितना भी बैलेंस है कंपनी का, ये प्रॉमिस है कि वो सब धीरे धीरे हम रिलीज कर देंगे, है ना। और इससे क्या चाहिए कि हमको कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो इसी के साथ में मैं इतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाया, पर मैंने जस्ट जूम मीटिंग खोला दोस्तों, तो देखा कि बंटी निवारे सर का आज मीटिंग सेशन है। तो मैंने बोला चलो दो शब्द अपने लोगों से बात करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम, आज शनिवार है, हनुमान जी का दिन है, तो शुरुआत करते हैं। और ये 8 तारीख, जो 8 अगस्त जो है, जैसे कि हम, ये क्रांति का दिन था, है ना, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। कई सालों के बाद में हमको इस समय आजादी मिली, तो बहुत पावन समय है कि एक बंदी, एक एक यानी कैदी आजाद होता है। दोस्तों आजादी क्या होती है देखे ना,
क्या हमारे पुरखों लोगों ने कितनी मेहनत किए हैं, कितना परिश्रम किए हैं इस आजादी के लिए। 23 साल का लड़का, 21 साल का लड़का शहीद भगत आजम अपने फांसी चढ़ गया। अनेकों लोगों ने आजादी के लिए प्रयास किया और वो आजादी का पावन महीना है, और इसी आजादी के लिए हम अपने नवाबिस को भी, ये मैं करता हूँ कि इसी समय हम लोग अपनी नवाबिस को भी आजाद कर देंगे। किससे आजाद करेंगे? जो हमारे साथ जो जिसने छल किया, जिसने कपट किया उस चीज को, और हम उसकी आर्थिक तंगी से हम आजादी कर देंगे। तो अच्छा, बहुत अच्छा टारगेट लेके चलो, आजादी का पॉजिटिव एनर्जी लेके चलो, और मैं भी नए नए लोगों से कॉन्सेप्ट करो कि बहुत अच्छा काम होने वाला है ना। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं रखता हूँ दोस्तों। भूल चूक हो तो माफ करना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत जबरदस्त तरीके से आपने अपनी बातों को रखा, और बिना कुछ तैयारी किए भी इतना लंबा बोल पाना एक लीडर्स के लिए ही संभव है, आम आदमी के लिए इतना संभव नहीं है। कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस है जो आपने साझा किया, और आपका हमेशा कंपनी की नई नई इंफॉर्मेशन है जो आपने बताई। और यही चीज हमें अभी, हमारे टीम को अभी इसी चीज की जरूरत है कि कंपनी में क्या हो रहा है, क्या हलचल हो रही है, किस तरह हमारा कंपनी काम कर रहा है, ताकि हम मार्केट में निकले तो हमें 100% कंपनी के बारे में जानकारी रहेंगी, तो हम आगे जाके कंपनी के बारे में और अच्छा सोचेंगे। और हमारी टीम जो है अभी काम कर रही है, बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। बाकी हमारे बीच में आज जनक सर अवेलेबल है, हमारे सीनियर और हमारे महागुरु। तो मैं चाहता हूँ कि आइए सर और अपना हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो प्लीज वेलकम मिस्टर जनक सर, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद नकपुरे सर। बहुत अच्छा होस्टिंग है आपका, और साथ ही साथ आप बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और ट्रेनर भी हैं। और ये जो आपके आपके अंदर लगा हुआ लेबल है, जो एक अच्छा वक्ता और एक अच्छा ट्रेनर का, वो बना के रखिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे बीच आते हैं, नाम के आगे पहले लिखा होता है मोटिवेशन ट्रेनर, और दुनिया भर का लिखा रहता है, लेकिन वो बाद में पता नहीं क्या हो जाता है, क्या नहीं हो जाता है, टाइम टाइम पुश हो जाता है। तो ये चीजें जो है, कहते हैं ना कि किसी भी चीजों को, अभी जैसे निवारे सर ने बहुत बढ़िया बात रखा और कल की मीटिंग की बात बताया। खैर मैं तो नहीं ज्वाइन हो पाया था, क्योंकि हम लोगों का सेमरी सर से मीटिंग था, इसलिए थोड़ा सा नहीं ज्वाइन हो पाए। तो एक बहुत बढ़िया बात रखा कि इंसान अपने इच्छा शक्ति से ही कुछ कर पाता है, अगर उसमें इच्छा शक्ति नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। सेम चीजें हैं कि आप अगर चाहते हो बड़ा करना। अभी आज़ादी की बात बोले हमारे सर ने कि आज़ादी 1947 में हमको आज़ादी मिला, देश आज़ाद हुआ, और देश की आज़ादी के लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दिया, बहुत सारे लोग शहीद हुए। ये सारी चीज बताया। सेम कंडीशन, अगर आप आर्थिक आज़ादी चाहते हो, आप अपने परिवार की खुशहाली चाहते हो, आप अपने परिवार को एक अलग मंजर देना चाहते हो, जो आज की स्थिति है, जो आज की परिस्थिति है, उस परिस्थिति से आप बेहतर कुछ करना चाहते हो, तो निश्चित तौर पे आपको भी बलिदान देना पड़ेगा। ठीक है, आपको भी बलिदान देना पड़ेगा। और वो बलिदान कैसा होगा? आपको खून खराबा नहीं करना है, फांसी में नहीं चढ़ना है ना। खून खराबा नहीं करना है, फांसी में नहीं चढ़ना है। बलिदान आपको देना पड़ेगा आपके टाइम का, बलिदान देना पड़ेगा आपके कंफर्ट जोन का, बलिदान देना पड़ेगा आपकी मेहनत का, देना आपके टीम का, बलिदान देना पड़ेगा आपके जीवन का अनुभव का। जो जीवन में आपने अनुभव लिया है, जो जिंदगी में आपने सहा है, जो देखा है, उसका बलिदान आपको देना पड़ेगा। और किसके लिए? आपके साथ जो टीम जुड़ी हुई है, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं, जो लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं कि यार मैं इसके टीम में हूं, ये मेरा लीडर है, ये मेरा टॉप मोस्ट लीडर है, और इनके साथ रहूंगा, निश्चित तौर पर मेरा भी भविष्य और मेरा भी करियर जबरदस्त होगा। इस भाव के साथ जो व्यक्ति आपके साथ जुड़े हैं, उनके लिए आपको त्याग देना पड़ेगा, उसके लिए आपको बलिदान देना पड़ेगा, उसको उस मंजिल तक, उस रास्ते तक, उसके ड्रीम तक पहुंचाने का। सफलता वो नहीं है कि आपका ड्रीम कितना पूरा हुआ, सफलता वो है जिस दिन आप आपके साथ जुड़े हुए लोगों को उनके ड्रीम को पूरा करेंगे, वो आपकी सफलता है। एक्सपीरियंस वो नहीं है जो आपके पास है, एक्सपीरियंस वो है
जिस एक्सपीरियंस को आप इस्तेमाल करके लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने का बीड़ा उठा लेते हैं, वो आपका सफलता है। बोलते हैं ना, पैसा आने से, गाड़ी आने से, बंगला आने से सफलता हासिल हो जाता है। माय डियर फ्रेंड, ऐसा बंगला और गाड़ी आने से अगर सफलता मिलता तो मैं समझता हूं आज प्रधानमंत्री आवास योजना बन रहा है, गांव गांव में, शहर शहर में मकान बन बन जा रहा है। और रहा सवाल गाड़ी लेने की बात, तो आपको पता है कि आज लोगों की इनकम क्या है। गरीब से गरीब आदमी का इनकम भी 2 लाख से ऊपर है, 3 लाख से ऊपर है सालाना। तो वो भी कहीं जाके 1 लाख रुपया डाउन पेमेंट देके फाइनेंस करा के गाड़ी ले आ जाए। क्या रियल में ये सफलता है? मैं तो नहीं मानता इस चीज को सफलता। मैं सफलता उस दिन मानता हूं जिस दिन आपका टारगेट ये कहे, आपका विश्वास ये कहे कि यार मैं एक अच्छा वक्ता बन गया हूं, एक अच्छा लीडर बन गया हूं। मेरे टीम में जब भी कोई कॉन्टेस्ट हो, जब भी कोई प्रतियोगिता निकले, जब भी कंपनी का कोई टारगेट आए, उसको मैं अपने टीम में सबसे ज्यादा अचीवमेंट करके दिखाऊंगा। तब आपकी सफलता है, तब आपका गट्स है, तब आपका लीडरशिप। अगर ये चीज हम नहीं कर पा रहे हैं, ये चीजें हम नहीं दिखा पा रहे हैं, ये चीजें नहीं दर्शा पा रहे हैं, ठीक है ना यार। कंपनी में जो आया वो चला गया। रतन सर बहुत बोलते हैं, बहुत अच्छा वो बात बोलते हैं, बीत गए सो बात माना कि बहुत अच्छे हैं। बीत गया यार, वो बात अब हमको करनी ही नहीं है कि कंपनी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज जो होने वाला है, आज कल होने वाला है, आने वाले भविष्य में जो होने वाला है, उसके ऊपर हमको सोचना पड़ेगा, उनके ऊपर विचार करना पड़ेगा कि वास्तविक में यार इतने समस्याओं के बावजूद भी हम अगर खड़े हैं मैदान में, तो सही सिपाही और सही लड़ने वाला बंदा हम ही हैं। कई आए होंगे, कई तुर्रम खान आए होंगे लड़ने के लिए, कई तुर्रम खान आए होंगे इनकम करने के लिए, कई तुर्रम खान आए होंगे अपना नाम बनाने के लिए, लेकिन जब वक्त बुरा आया, जब समय बुरा आया, तो सब मैदान छोड़ के भाग गए। वो महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़ का टीम ही है जो आज नोवा बीच के सामने खड़ी हुई है। नोवा बीच के सामने खड़ी हुई है। और यही वो लीडर है, यही वो सैनिक है जो नोवा बीच को एक दिन इतिहास बनाने में मदद करेगा। और इतिहास नोवा बीच का नहीं, इतिहास तो आपका बनना है। और यही जो सियाने लोग आए थे, कमाने आए थे, बनाने आए थे, वो आपका इतिहास पढ़ेगा। क्या यार उस दिन उसको फील होगा कि मैं भी जुड़ा था यार नोवा बीच में। मैं भी 2025 में जब क्राइसिस हुआ तो मैं आउट हो गया और ये लोग जमे रहे। ये लोग जमे रहे, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, एमपी जमे रहे। आज उनकी इतिहास में, इतिहास के पन्नों में नाम लिख गया है। काश मैं भी उस दिन अगर जम गया होता तो मेरा भी इतिहास के पन्नों में मेरा नाम होता, लोग मुझे पढ़ते, मेरी कहानियां सुनते। आज पता है ना, हम भी सुनते हैं ना कहानी, वीर शिवाजी की कहानी सुनते हैं, सावरकर की कहानी सुनते हैं, महात्मा गांधी की कहानी सुनते हैं, सुभाष चंद्र बोस की कहानी सुनते हैं, भगत सिंह की कहानी सुनते हैं। क्यों? कारण इसलिए कि उसका बलिदान जो है, उसका कार्य जो है, केवल लोगों के लिए था। अपने स्वार्थ के लिए कभी उन्होंने काम नहीं किया। लोगों को अच्छा बनाने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए काम किया। सेम कंडीशन, ये आर्थिक स्वतंत्रता दिलाने का जो बीड़ा आप और हमने उठाया है, लोगों के घर में अर्थव्यवस्था को बड़ा करने का अगर बीड़ा उठाया है, तो निश्चित तौर पे आप और हम जो कर पाएंगे। और जिस दिन ये चीज हमारे टीम में होना चालू हो जाएगा, मैं हर व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, हर लोगों के नीचे में कहीं ना कहीं 10 लोग अगर हैं, और उस 10 लोगों में से अगर 5 लोग आपकी बात सुनते हैं, 5 लोग आपकी बात मानते हैं, तो बस ये कसम खा लीजिए कि ये 5 लोगों को मैं बना के दिखाऊंगा। आने वाले 3 साल, आने वाले 2 साल, आने वाले 5 साल में टारगेट बना के रखिए कि सर चाहे कुछ भी हो जाए, ये 5 लोग मेरी बात सुनते हैं, 5 लोग मुझे फॉलो करते हैं, 5 लोग मेरे बात को मानते हैं। मैं दावा करता हूं कि आने वाले 5 साल में ये 5 करोड़पति अगर नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी फलाना नहीं। ये कमिटमेंट के साथ आपको उतरना पड़ेगा, इस कमिटमेंट के साथ आपको काम करना पड़ेगा। और आज जो समय मिला हुआ है हमको, 10 दिन का और समय मिला हुआ है, आज 2 तारीख हो गया, 8 दिन का समय हमारे पास शेष बचा हुआ है पूरी टूर के लिए। कसम खा लीजिए कि अगर आपके टीम में 10 लोग हैं तो कुछ भी नहीं भाई साहब, मैं वो 5 लोगों को तो टूर विनर बनाऊंगा। और उसके लिए चाहे मुझे दिन और रात मेहनत करना पड़ जाए, दिन और रात अपने आप को खपाना पड़े, खपाऊंगा, लेकिन अपने टीम में विनर बना के ले आऊंगा। मार्केटिंग लाइन में यही होता है। मार्केटिंग लाइन में यही होता है कि इंसान का एक जिद जो है उसको बड़ा बनाता है। एक जिद जो है बड़ा बनाते हैं, और जिद जब
बड़ा हो जाए और किसी टारगेट के लिए जिद हो जाए, किसी अचीवमेंट के लिए जिद हो जाए, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उस जिद को अधूरा करने में या पूरा करने में कोई रोक नहीं सकता। 110% पूरा होता है। क्या प्लानिंग आपने 1 तारीख से शुरुआत किया है, 1 तारीख से आपने क्या प्लानिंग बनाया है वो आप जानो, लेकिन आपकी प्लानिंग में वो शामिल होना चाहिए कि अगर कंपनी ने 10 दिन का और टाइम दिया हुआ है तो मेरे अंदर अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों में से 5 लोगों का मैं विनर बना के लेके आऊंगा, ये मेरा दावा है। इस कमिटमेंट के साथ आप काम करोगे, इस कमिटमेंट के साथ आप चलोगे, निश्चित तौर पे आपका भविष्य उज्जवलमय होगा। आने वाला 5 साल, आने वाला 5, मैं आज की बात नहीं करता, आने वाले 5 साल का देखो कि अगर आज आपको 1 रुपया भी आ रहा होगा, 1 रुपये भी आ रहा होगा, और आने वाले 5 साल में अगर 1 करोड़ रुपये महीना आएगा, तो आज और 5 साल, 60 महीने का कैलकुलेशन लगाना, 1 महीने का 1 करोड़ इंटू 60 महीना करना, कि आज भी जो आपको 1 रुपया आया था, आज भी आपको लाखों रुपया आना आ रहा है, ये मान के चलिए। तब कहीं जाके आप सफल होगे, तब कहीं जाके आप सफलता प्राप्त करोगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं यही आशा करता हूँ कि आने वाले समय में 10 दिन जो जो 8 दिन हमारे पास जो मिला हुआ है एक्स्ट्रा, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा पूरी टूर अचीवर निकाल के हम अपना सम्मान और हम अपने लोगों को सम्मानित कराएंगे। ये वादा के साथ, ये कसम के साथ इस काम को गति प्रदान करेंगे। यही शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी बहुत जबरदस्त तरीके से सर ने हमें बताया कि अभी पूरी टूर पे हमें जोर देना है और सभी लीडर्स को अभी एक ही फोकस करना है। और बहुत जबरदस्त जबरदस्त तरीके से आज हमें एक एक चीजों के बारे में पता है। तो अभी सबसे ज्यादा पूरी टूर पे जोर देना है, क्योंकि जितने ज्यादा लीडर निकलेंगे, जितने लोग जाएंगे, उतने लोग कुछ ना कुछ नए चीजें कंपनी के बारे में जान के आएंगे और कंपनी किस तरह ग्रो कर रही है इस सब पता चलेगा। बाकी यहाँ अनुज सर होंगे तो मैं उनको भी बुलाना चाहूंगा। बाकी एंडिंग अनुज सर ही करेंगे। प्लीज वेलकम मिस्टर अनुज सर।